मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट शहनाज कंवर राइट वे चैनल के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर हूँ खुदा के कलाम की सुनहरी मीठी बातों के साथ। आइए आज का हमारा टॉपिक है मसीह कितने खुदाओं को मानते हैं। हम खुदा के कलाम में से देख रहे हैं कि मसीह कितने खुदाओं को मानते हैं। इससे पहले कि हम इस सवाल पर बात करें, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमें कौन बताएगा कि कितने खुदा हैं और हम किस खुदा की पैरवी करें और कितने खुदाओं पर ईमान रखें। हमारे पास इसका जवाब कहाँ से आएगा, कौन हमें बताएगा? इसका जवाब हमें खुदा के कलाम से मिलता है। ये कलाम इसने अपने चुने हुए लोगों के ज़रिए हमसे किया। इसने खुद अपने बंदा बुजुर्ग मूसा से फरमाया और बुजुर्ग मूसा ने इन अहकाम को बनी इसराइल तक पहुंचाया। बुजुर्ग मूसा के बारे में हम पढ़ते हैं इस्तिशना 4 बाब 14 आयत। यहाँ उसे किसने बताया कि खुदा एक है। यहाँ लिखा है, इस वक्त खुदावन ने मुझे हुक्म दिया कि तुम को ये आयन और अहकाम सिखाऊं। खुदा ने खुद बुजुर्ग मूसा से कहा कि जो अहकाम मैं तुझे देता हूँ वो जाकर मेरे लोगों को सिखा दो। और ये अहकाम जो खुदा की तरफ से उसे मिले, इसने इसको बनी इसराइल तक पहुँचाया। इस्तिशना 4 बाब 39 आयत में इस बात को अपने दिल में जमा ले, ऊपर आसमान में नीचे ज़मीन पर खुदावंद ही खुदा है, कोई दूसरा नहीं। ये हुक्म खुदा ने मूसा के ज़रिए अपनी कौम को दिया। और इस्तिशना 6 बाब 4 आयत में वो बनी इसराइल को यूँ सुनाता है, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। हम बाइबल मुकद्दस में से एक ही खुदा के बारे में पढ़ते हैं। तमाम नबी रसूल खुदावंद यीशु मसीह एक ही खुदा की इबादत करने और उसी से दुआ करने और उसी को सजदा करने का हुक्म देते हैं। पहला कुरिन्थियों 8 बाब 6 आयत में पौलुस रसूल यूँ फरमाते हैं, लेकिन हमारे नज़दीक तो एक ही खुदा यानी बाप है। और ये इस बात का जिक्र करते हैं जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ हमारे बाप। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने भी खुदा को बाप कहकर मुखातिब करने के बारे में हमें बताया। लिहाजा हम इस बात को समझ सकते हैं कि मसीह जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो सिर्फ एक ही खुदा पर ईमान रखते हैं, जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बाप कहकर मुखातिब करने का हुक्म दिया। इस कायनात को वजूद बख्शने वाला वही खुदा है जिस खुदा के बारे में हमें बुजुर्ग मूसा ने बताया। और पैदाइश 1 बाब 1 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। पैदाइश 1 बाब और 2 बाब जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ तफसील के साथ हमें जिक्र मिलता है कि किस तरह इस कायनात को वजूद बख्शा। पैदाइश 2 बाब पहली 3 आयत में लिखा है, सो आसमान और ज़मीन और उनका कुल लश्कर बनाना ख़त्म हुआ। खुदावंद ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन ख़त्म किया। पैदाइश की किताब में हमें आसमान और ज़मीन का और कुल कायनात को बनाने का जिक्र इस तरह से मिलता है कि हम इसमें शक नहीं कर सकते। पैदाइश से मुकाशफा तक किसी ने इस बात की मुखालफत नहीं की और सब ने इस बात पर इत्तफाक किया कि इस कायनात को वजूद बख्शने वाला, ज़मीन और आसमान को बनाने वाला एक ही खुदा है। और इसके बावजूद बहुत से लोग खुदा के वजूद का इनकार करते हैं। इसलिए दाऊद फरमाते हैं ज़बूर 14 पहली आयत में, अहमक ने अपने दिल में कहा, कोई खुदा नहीं। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ये कायनात खुद ब खुद वजूद में आ गई और ये सब कुछ ऑटोमेटिक बन गया। लेकिन खुदा का कलाम हमें इस बात से आगाह करता है कि ये सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं बल्कि खुदा ने बनाया, खुदा ने तख्लीक किया और खुदा इस कायनात का खालिक और मालिक है। अहमक से जब हम सवाल करें कि ये मकान, ये गाड़ियाँ, ये जहाज़, ये मशीनरी, ये सब कुछ कहाँ से आया,
ये हमारे कपड़े कहाँ से आए, ये हमारी घड़ियाँ, मोबाइल, ये सब कुछ कहाँ से आया। तो फिर उसके पास इस बात का जवाब कुछ इस तरह से होगा कि इसको बनाने वाला इंसान मौजूद है। लेकिन जब हम उसे ये कहें कि ये ऑटोमेटिक वजूद में आए हैं, तो फिर वो कहेगा कि नहीं, इसको बनाने वाला इंसान मौजूद है। तो फिर हमारे पास इसका एक ही जवाब है कि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि इस कायनात को वजूद बख्शने वाला, इस कायनात को बनाने वाला एक ही खुदा है, और इसी को हम खुदा कहते हैं, और खुदा को मानते हैं, और इसी की इबादत करते हैं, और इसी खुदा को सजदा करते हैं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। हम कलाम की बातों के साथ फिर मिलते हैं। इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम मैसेजेस आप तक सबसे पहले पहुँचें। गॉड ब्लेस यू ऑल।